हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट VVI सब्जेक्टिव बताने जा रही हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बहुलक किसे कहते हैं? उत्तर है, बहुलक ग्रीक शब्द पॉलीमोरोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बहुत सी इकाइयाँ। बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने उच्च अनुभार वाले यौगिक को बहुलक कहते हैं। वह छोटी संरचनात्मक इकाइयों का जिसको बार बार दोहराने से बहुलक बनता है, उसे एकलक कहते हैं। बहुलक बनने की क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बहुलकों का वर्गीकरण को लिखें। उत्तर है, स्रोत के आधार पर बहुलक को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक बहुलक, दूसरा संश्लेषित बहुलक। आपका अगला प्रश्न है, प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं? उत्तर है, वे बहुलक जो प्राकृतिक पदार्थ से प्राप्त होते हैं, उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, प्राकृतिक रबर इत्यादि। आपका अगला प्रश्न है, संश्लेषित बहुलक किसे कहते हैं? उत्तर है, वे बहुलक जो कृत्रिम विधि द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, उसे संश्लेषित बहुलक कहते हैं, जैसे पॉलीथीन, नायलॉन 66, PVC, कृत्रिम रबर इत्यादि। आपका अगला प्रश्न है, संरचना के आधार पर बहुलक के वर्गीकरण को लिखें। उत्तर है, संरचना के आधार पर बहुलक को तीन भागों में बांटा गया है। पहला रेखीय बहुलक, दूसरा शाकित बहुलक, तीसरा तिर्यक बंध बहुलक या तिर्यक बंधित बहुलक। आपका अगला प्रश्न है, रेखीय बहुलक किसे कहते हैं? उत्तर है, जिस बहुलक में एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़कर सीधी श्रृंखला बनाती है, उसे रेखीय बहुलक कहते हैं। रेखीय बहुलक का गलनांक, घनत्व, त्वरण सामर्थ्य आदि का मान उच्च होता है, जैसे उच्च घनत्व पॉलीथीन, नायलॉन 66। आपका अगला प्रश्न है, शाकित बहुलक किसे कहते हैं? उत्तर है, वैसा बहुलक जिसका एकलक इकाइयाँ आपस में जोड़कर दीर्घ श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला बनाती है। मुख्य श्रृंखला से जुड़े अलग अलग लंबाई की पार्श्व श्रृंखला को शाकित बहुलक कहते हैं, जैसे निम्न घनत्व वाला पॉलीथीन। आपका अगला प्रश्न है, तिर्यक बंध बहुलक किसे कहते हैं? उत्तर है, इस बहुलक में एकलक इकाइयों की लंबाई श्रृंखला आपस में तिर्यक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे तिर्यक बंध कहते हैं। तिर्यक बंध का आकार बड़ा होता है। तिर्यक बंध बहुलक में इकाइयों के बीच प्रबल बल होता है। यह कठोर और दृढ़ होता है। यह भंगुर होता है। यह पिघलता नहीं है। अधिक गर्म करने पर जलने लगता है, जैसे बेकेलाइट, मेलामीन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन। आपका अगला प्रश्न है, आणविक बलों के आधार पर बहुलक के वर्गीकरण को लिखें। उत्तर है, आणविक बलों के आधार पर बहुलक को चार भागों में बांटा गया है। पहला ताप प्लास्टिक बहुलक या थर्मोप्लास्टिक बहुलक, दूसरा ताप
दृढ़ बहुलक या थर्मोसेटिंग बहुलक, तीसरा प्रत्यास्थ बहुलक, चौथा रेशे बहुलक। आपका अगला प्रश्न है थर्मोप्लास्टिक बहुलक किसे कहते हैं? उत्तर है वह बहुलक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और किसी भी आकार में बदला जा सकता है, उसे थर्मोप्लास्टिक बहुलक कहते हैं। लंबी श्रृंखला वाली रेखीय बहुलक होती है जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन। इस तरीके से मैंने आपको केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।